नमस्कार, जय हिंद। मैं वीर प्रताप सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम पॉलीगन को डिस्कस करने वाले हैं। पॉलीगन के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आज मैं एक ही क्लास में आपको देने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। पॉलीगन होता क्या है? एनी क्लोज्ड फिगर हैविंग 3 और मोर साइड्स। वैसे वर्ड से भी पकड़ें, पॉली मीन्स होता है मेनी एंड कॉन मीन्स होता है साइड्स। जैसे ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, नोना डेका, जो भी प्रीफिक्स लगा लीजिए, लास्ट में गॉन लगा दीजिएगा तो वो पॉलीगन हो जाएगा। पॉलीगन कितने तरह का होता है? टाइप्स ऑफ पॉलीगन, अगर हम बात करें अलोंग साइड्स और दूसरा अलोंग एंगल, दो कैटेगरी में हम बात करेंगे। वैसा पॉलीगन जिसका साइड्स, सारे साइड्स जो हो इक्वल हों, ऑल साइड्स हैव सेम लेंथ, उसे हम क्या कहेंगे? रेगुलर पॉलीगन। और अगर सारे साइड्स अगर बराबर नहीं हुए तो इरेगुलर पॉलीगन कहलाएगा। रेगुलर पॉलीगन, इरेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन का मतलब क्या हो गया? सारे साइड्स एक लेंथ के होने चाहिए, सारे साइड्स बराबर होने चाहिए। एलोंग एंगल पे अगर हम लोग बात करें तो दो, एक तो कॉन्केव, कॉन्केव पॉलीगन। जैसे किसी पॉलीगन में अगर एक भी एंगल 180 डिग्री से ऊपर चला जाए, और यहाँ हम बात कर रहे हैं इंटीरियर एंगल के बारे में। इधर से साइन भी चेंज कर दे रहे हैं। इंटीरियर एंगल, अगर एक भी इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से बड़ा हो गया तो उसको कहेंगे हम लोग कॉन्केव पॉलीगन। जैसे यहाँ दो, ये एक हेक्सागन है, 1 2 3 4 5 6 साइड्स हैं तो हेक्सागन हो गया। यहाँ दो साइड्स जो हो गए 180 डिग्री से बड़े हैं तो ये क्या हो गया? कॉन्केव पॉलीगन हो गया। एक इंटरनल एंगल जो है 180 डिग्री से बड़ा हो गया तो इसे भी हम लोग क्या कहेंगे? कॉन्केव पॉलीगन। दूसरा होता है कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है? अगर एक भी एंगल 180 डिग्री से बड़ा नहीं हो पाता है, सारे का सारा जो है 180 डिग्री से अगर छोटा है तो वो क्या कहलाएगा? कॉन्वेक्स पॉलीगन। आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, आज की वीडियो थोड़ी सी जल्दी जल्दी में बनेगी। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलेज के बारे में। इंपॉर्टेंट फार्मूलाज को हम दो कैटेगरी में बांटेंगे। एक तो ऐसा फार्मूला का कैटेगरी बनाते हैं जो सारे का सारे पॉलीगन में काम आएंगे, और दूसरा जो केवल रेगुलर पॉलीगन्स में काम आएंगे। चलिए, तो अभी हम लोग बात कर ले रहे हैं वैसे फार्मूले विच इज यूज्ड फॉर ऑल पॉलीगन। ऐसे फार्मूलों को हम लोग देखेंगे जो सारे के सारे पॉलीगन में काम आएंगे। जैसे सबसे पहले इंटीरियर एंगल्स के बारे में बात कर लेते हैं। यदि कोई पॉलीगन है, उसका नंबर ऑफ साइड n है, तो उसका इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा? n-2 इंटू 180 डिग्री। स्टेटमेंट को लिख भी दे रहा हूं मैं। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स क्या होता है? n-2 इंटू 180 डिग्री।
तो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, चाहे पॉलीगन कैसा भी हो, सारे के सारे एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 डिग्री होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं नंबर ऑफ डायगोनल्स के बारे में। चाहे पॉलीगन कैसा भी हो, उसका नंबर ऑफ डायगोनल डिपेंड करेगा उसके नंबर ऑफ साइड्स पे, n इंटू एन माइनस 3/2। चौथा फैक्ट, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फ्रॉम सिंगल वर्टेक्स। यहाँ हम एक ही वर्टेक्स से बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स n-2 हो जाएगा। और हम बात कर लेते हैं एरिया के बारे में। चाहे पॉलीगन कैसा भी हो, रेगुलर हो, इरेगुलर हो, कॉनकेव हो, कॉन्वेक्स हो, जैसा भी पॉलीगन हो, उसका एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 इंटू पेरीमीटर इंटू इन रेडियस है। क्या हो गया, एरिया 1/2 पेरीमीटर इंटू इन रेडियस। ये होता है पॉलीगन के एरिया का फॉर्मूला। अब वहीं हम बात कर लेते हैं रेगुलर पॉलीगन्स के बारे में। इसको थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर पॉलीगन रेगुलर है तो उसके क्या क्या फॉर्मूले होने वाले हैं, सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले पे आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। वैसे फार्मूलों को डिस्कस करेंगे जो केवल और केवल रेगुलर पॉलीगन में एप्लीकेबल होगा। फॉर ओनली रेगुलर पॉलीगन, जैसे इच इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, इच इंटीरियर एंगल क्या होता है पॉलीगन का, तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल बाय नंबर ऑफ साइड्स। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल क्या होता है, n/2 इंटू 180 डिग्री बाई n। तो इच एक्सटीरियर एंगल के बारे में बात कर ले रहे हैं। ये क्या हो जाएगा, 360/n। रेशियो के बारे में बात कर लेंगे, रेशियो ऑफ इच इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। n-2/2 होता है, n-2/2 होता है। वही हम लोग अगर बात कर लें एरिया के बारे में, यदि आपको रेगुलर पॉलीगन दिया है और उसके नंबर ऑफ साइड्स n है और इस साइड का लेंथ अगर a है, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, पहला लिख दे रहे हैं, पहला तरीका na²/4 cot π/n। यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, इच इंटीरियर लेंथ ऑफ इच साइड्स। दूसरा तरीका क्या है एरिया निकालने का, n/r² 10 π/n। एरिया निकालने के दो तरीके हैं किसी भी पॉलीगन का। और ये कैसा पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन है। रेगुलर पॉलीगन कहने का मतलब है कि उसका इच साइड्स का लेंथ क्या है, सेम है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम स्पेशल बात कर लेते हैं कुछ केसेस के बारे में।
जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं हेक्सागन के बारे में, और यहाँ ऑक्टेगन। हेक्सागन में नंबर ऑफ साइड्स कितना होता है? 6 होता है। मान लीजिए ईच साइड का लेंथ भी a है। और ऑक्टागन में क्या होता है? नंबर ऑफ साइड्स 8 होता है। इस साइड्स का लेंथ हम a मान लें। तो बताइए इसका ईच इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा? कॉलम बना लेते हैं। पहले इसका सम देख लेते हैं। एक पॉइंट यहाँ पर नोट और कर लीजिएगा, सम ऑफ ऑल एंगल्स। हेक्सागन का क्या हो जाएगा? 720 हो जाता है, 720 डिग्री। और इसका हो जाता है 180 डिग्री, सॉरी 1080 डिग्री। ईच इंटीरियर एंगल क्या होगा? 720 को 6 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 120। इसका कितना हो जाएगा? 135 डिग्री। इंटीरियर एंगल अगर 120 है तो इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। इसका हो जाएगा 55 डिग्री। इन दोनों का रेशियो हमेशा क्या हो जाएगा? 2:1। इन दोनों का रेशियो आप निकाल लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं एरिया के बारे में। एरिया क्या हो जाता है? चूंकि रेगुलर हेक्सागन का हर डायगोनल एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाता है। कहने का मतलब अगर ये ए है तो ये भी ए है, ये भी ए है। इस तरीके से कितना इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएगा? 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 टाइम एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? √3/4 a²। अगर इसको काट दें हम लोग तो 3√3/2 a²। वहीं हेक्सागन का रेगुलर ऑक्टेगन का क्या होता है एरिया? तो 2√2 + 1 a²। क्लियर है? इतने फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं एक और फैक्ट शेयर करता हूँ। चाहे पॉलीगन कैसा भी हो, उसके लेंथ पर बहुत अच्छा सवाल पूछा जाता है, उसके लेंथ से जुड़ा हुआ। वो साइड्स दे देगा और उसमें से एक साइड का लेंथ पूछ लेगा, एक साइड मिसिंग होगी। पर ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला केवल वैसे पॉलीगन में एप्लीकेबल होगा जिसके टोटल नंबर ऑफ साइड्स केवल इवन होंगे। एप्लीकेबल कहाँ है? एप्लीकेबल किधर है? वैसे पॉलीगन में है, पॉलीगन हैविंग इवन नंबर ऑफ साइड्स। इवन कहने का मतलब हो गया जो 2 से डिवाइड हो जाए, 2 4 6। ठीक है? क्या है प्रॉपर्टी? जैसे ये मान लीजिए कोई ऑक्टागन है, रेगुलर नहीं है, इसका लेंथ हमने ए मान लिया, ये बी, ये सी, डी, ई, एफ, जी, एच। इस प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या होगा? सम ऑफ अल्टरनेट साइड
सम ऑफ अल्टरनेट साइड्स आर इक्वल। कहने का मतलब है ये अगर साइड है तो एक साइड छोड़कर ये अल्टरनेट साइड इसका हो जाएगा, एक साइड छोड़कर ये अल्टरनेट साइड हो जाएगा, ये वाला साइड छोड़कर ये अल्टरनेट साइड हो जाएगा, ये वाले साइड को छोड़कर फिर ये अल्टरनेट साइड हो जाएगा। तो सम ऑफ अल्टरनेट साइड्स a प्लस सी प्लस ई प्लस एफ, ये वाले साइड का जो बचा हुआ साइड हो गया अल्टरनेट साइड, इन सब के सम के बराबर होता है। b प्लस डी प्लस एफ प्लस एच। चाहे अगर और भी ज़्यादा साइड्स होगा, कोई बड़ा पॉलीगन है, बस पॉलीगन कैसा रहना चाहिए, इवन पॉलीगन होना चाहिए, उसके साइड्स जो होने चाहिए, नंबर ऑफ साइड्स इवन होना चाहिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है। यहाँ आपको ढेर सारा पॉलीगन्स के कोई ना कोई एक साइड को मिस कर देगा और बाकी साइड्स का लेंथ दे देगा और आपसे उस साइड का लेंथ पूछ लेगा। तो ये सारे जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते थे पॉलीगन से जुड़े हुए, मैंने इस क्लास में आपसे डिस्कस कर लिया है। इसको हमेशा आपको याद रखना है, इतने प्रॉपर्टीज़, इतने सारे फैक्ट्स को याद रखना ही है, इससे नीचे नहीं चलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना चाहिए और सब्सक्राइबर थोड़े बढ़ाइए, उसके लिए शेयर कीजिए वीडियोस को। हम मिलते हैं ऐसे ही कॉन्सेप्ट की एक और क्लास लेकर जल्दी ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।